आज हम बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जिसमें हम बात करेंगे हिमालय के बारे में बात करेंगे और महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में बात करेंगे। आज हम दर्रों के बारे में बात करेंगे और पठार के बारे में बात करेंगे। इनकी स्थिति देखेंगे कि ये कहाँ पर अवस्थित है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले। बहुत ज़्यादा आपकी ये इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग हमेशा देखोगे। तो अगर हम हिमालय के बारे में बात करें, आज हम बात कर रहे हैं हिमालय के बारे में। देखो भाई, हिमालय के बारे में अगर बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, इसके आपको सिद्धांत पूछते जाते हैं। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके सिद्धांत पूछते जाते हैं। इसलिए एक फेमस सिद्धांत है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। दूसरा है आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये दो सिद्धांत आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और हमने 45 दिनों में सारी चीज़ें करनी है, इसलिए मैं इन के डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये सिद्धांत क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। क्योंकि परिभाषाएं इतनी लंबी नहीं पूछी जाएंगी, उनके अंदर की व्याख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपसे यही चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर इनको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो विश्व भूगोल में आप देख लेना, वहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा रखा है इसको। हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फोल्डेड माउंटेन है। हमने जब विश्व भूगोल में पर्वत पढ़ाए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि वलित पर्वत किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर सीधे से ये ध्यान में रखना है कि हिमालय जो है वो वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। अब यहाँ पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है नदियों के आधार पर। क्या? नदियों के आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं। अब पहले हम देखेंगे नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर तो मैं इस मैप में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर हम सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं तो ये तिब्बत के यहाँ से निकलती है। ये हमारा तिब्बत है यहाँ पर। तो इस ऊपर से इस तरीके से सिंधु नदी निकलती है। इस तरीके से सिंधु नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान में चले जाती है। और यहीं से निकलती है एक सतलज नदी। क्या निकलती है? सतलज नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर से आते हुए ये भी पाकिस्तान में चले जाती है। इन नदियों को हम जब पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब हम नदियों वाला चैप्टर करेंगे। तो ये है सिंधु नदी और ये है सतलज नदी। अब आप हम देखते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में यहाँ से निकलती है काली नदी। और ये कहाँ को चले जाती है? ये चले जाती है नेपाल में। यहाँ से फिर ये चले जाती है काली नदी नेपाल में। यहाँ पर है सिक्किम में तीस्ता नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तीस्ता नदी, इस प्रकार से तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। और अगर हम बात करें लास्ट में यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार से एक नदी आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका मैं नाम लिख देता हूँ। ये है ब्रह्मपुत्र नदी और ये है तीस्ता नदी और ये है काली नदी। अब देखो, आपसे क्वेश्चन नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण पूछता है। तो सबसे पहले आपका हिमालय होगा, वो होगा कश्मीर हिमालय। क्या होगा भाई? कश्मीर हिमालय, या फिर इसी को हम पंजाब हिमालय भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पंजाब हिमालय। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये है ये वाला क्षेत्र, सिंधु और सतलज के बीच में। सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय स्थित होगा उसको हम बोलेंगे कश्मीर हिमालय। ये आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाएगा। सतलज और सिंधु नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? वो है कुमाऊं हिमालय, जहाँ पर हमारा उत्तराखंड आ जाता है इस हिमालय के अंतर्गत। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य में स्थित है। फिर अगर हम बात करें काली और तीस्ता के बीच में, तो यहाँ पर आ जाता है नेपाल हिमालय। यहाँ पर आ जाता है नेपाल हिमालय। कौन सा आ जाता है? नेपाल हिमालय। फिर अगर हम बात करें तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में, इन दो नदियों के बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगा असम हिमालय। कौन सा हिमालय आ जाएगा? असम हिमालय आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे कितने हिमालय? 1 2 3 4। कौन कौन से? कश्मीर हिमालय,
कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये है सिडनी बुरार्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कर ले जाना।